एवरीवन, सॉरी आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया है। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या देखा था और क्या हुआ मार्केट में। तो कल हमने प्लान किया था गोल्ड को इस एरिया से गिराने के लिए। ये एक बीच में छोटा सा ड्रॉप था, बट मार्केट यहाँ नहीं रुकी और फाइनली अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके फॉल करी है। तो ये फॉल H1 से आया है, तो यू ऑल नो हाउ टू अलाइन दिस फॉर द कंफर्मेशन। अगर मैं M15 पे जाऊँ इसी कंफर्मेशन के लिए, तो यू कैन सी वी हैव अ क्लियर वैलिडेटेड एम पैटर्न, ठीक है। और मार्केट ने उसको पुल बैक करके इजी मूव दी है 1080 पिप की, राइट। अच्छा, अब अगर आप H1 पे भी देखो तो हमारे पास पैटर्न डेवलप हो गया है जिसको हम ट्रेड करना चाहेंगे, राइट। तो अब इसकी क्योंकि बेस भी ब्रेक हो गई है, तो अब मुझे एक पुल बैक चाहिए। तो आई विल टेक दिस एन ओवर हियर, ठीक है। और मैं पुल बैक मुझे 30 मिनट पे चाहिए, तो मैं 30 मिनट पे स्ट्रगल करता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। ये क्योंकि ओपन मार्केट की विक है, तो वी विल इग्नोर दिस वन, ठीक है। और ये मेरे पास एक यहाँ पे एन लेवल बना हुआ है, ठीक है। ये आप इसको ट्रीट करो एज अ एम। एम कौन सा? ब्रोकन हेड एंड शोल्डर जिसे हम लोग कहते हैं। इसने एम यहाँ बनाने की कोशिश तो करी थी, बट इसकी बेस नहीं ब्रेक कर पाया और ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहलाता है, ठीक है। तो इसकी आप नेक लाइन को भी मार्क कर लो। नाउ वॉच, मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल तक आई। अब क्योंकि ये M30 है, कंफर्मेशन निकालना आपको अब तक आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं लोअर टाइम फ्रेम चला जाता हूँ 1। ना वॉच, दिस इज़ योर कंफर्मेशन, दिस इज़ योर W, ठीक है। ये वापस आया एंट्री और अब ऊपर जा रहा है अगेन। तो अब हम क्या देख सकते हैं? लेट्स क्लीन ऑल दिस थिंग फ्रॉम हियर। हमें अब एक्चुअली में ये नेक लाइन ट्रेड करनी है। एक मेरे पास ये लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है जो हमने फेयर वैल्यू गैप को रिफाइन करके निकाली थी H1 की। सो जस्ट कीप इट फॉर नाउ। लेट्स सी कि मार्केट इसे कैसे ट्रीट करती है। इट विल बी अ लर्निंग फॉर यू गाइज एज वेल, ठीक है। तो अब मार्केट ऊपर आ रही है, सो वी वांट टू वॉच दीज टू लेवल N1 फॉर द सेक ऑफ द लिक्विडिटी, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से कहीं से गिर सकती है इस लेवल तक, क्योंकि मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। अदरवाइज वी हैव अ डेली लेवल एंड अ H4 लेवल बिलो इट। मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। मार्केट है, डायनामिक है, एंड वी आर हेयर नॉट टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, वी आर हेयर जस्ट टू ट्रेड द प्रोबेबिलिटीज। और उसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है यूजे, जो हमने कल प्लान किया था, ठीक है। मार्केट ने हमें उसमें धोखा दिया। कैसे? देखो, मार्केट ने डेली पे रिजेक्शन लिया था, H4 पे उसने प्रॉपर रेजिस्टेंस ब्रेक करी, सपोर्ट्स ब्रेक करी है सारी, बट मार्केट वापस ऊपर निकल गई है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि हम गलत होके भी कभी गलत नहीं होते। वाई? क्योंकि हमारा क्या प्लान था, हमें यहाँ से पुल बैक ट्रेड करना है, ठीक है। तो हमने ये पुल बैक ट्रेड करा था यहाँ से फ्रॉम दिस लेफ्ट शोल्डर H1 का, ठीक है। और हमने ये सारे पिप्स यहाँ तक हमने चलाए विच इज़ 114। और क्योंकि जो मैंने समझाया कि पार्शल बुकिंग नहीं होती है जब तक मार्केट बेयरिश नहीं हो रही, स्टे इन द ट्रेड, तो ये ट्रेड आपकी 207 पिप में कन्वर्ट हो गई है। तो अब फिलहाल जो यूजे का प्लान है, यूजे के कुछ और लेवल्स हमने मार्क किए हुए हैं। दिस वन विच इज़ अ डेली लेवल, अगेन डेली रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये लेवल अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको छोड़ दो, ठीक है। नाउ
इसके बाद हमारे पास एक डेली का गैप रखा हुआ है जिसमें कंफर्मेशन कैंडल भी है, ठीक है। तो ये लेवल भी इसकी प्रोबेबिलिटी कम कर देता है, ये गैप। और इस गैप को रिफाइन करके मेरे पास एक ऊपर H4 रखा हुआ है। तो आई एम नाउ वाचिंग दीज 3 लेवल्स फॉर यूजे। उसका रीज़न ये है वाई आई एम वाचिंग दिस एग्रेसिवली, बिकॉज मार्केट ने ये वाला गैप फिल करना है, ठीक है। और मार्केट ने वापस यहाँ पे एक चक्कर लगाना है। आई वांट टू सी द मार्केट ओवर हियर। तो अगर ये ट्रेड चलना स्टार्ट हुई तो इट विल बी अ वेरी गुड ट्रेड, वेरी ह्यूज ट्रेड, ठीक है। ये यहाँ तक भी उतरा तो तकरीबन ये कुछ 1200 के करीब कुछ पिप्स बनेंगे। आई डोंट सी द पिप्स ओवर हियर, ठीक है। लाइक 1000-1200 पिप्स की तो ट्रेड बनेगी ये, ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा सा यूरो देख लेते हैं, यूरो क्या कर रहा है। यूरो वाज यूरो हैड अ वेरी एग्रेसिव सेलिंग। अब मुझे यूरो को बेसिकली किसी H4 लेवल पे देखना है। रीज़न भी इसका रीज़न हम इसका अभी हम प्लान कर लेते हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न है इसका इस जगह पे। अगर आप देखो मार्केट इस दिल्ली के लेवल पे यहाँ पे रुकने की कोशिश करी है। ये दिल्ली का लेवल, मार्केट यहाँ रुकी, राइट। मार्केट ने एक नई फ्रेश सपोर्ट क्रिएट करी, मार्केट उसके ऊपर रिजेक्ट हुई एंड देन मार्केट ने रिजेक्ट होने के बाद H4 ब्रेक करे, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आप देखो सीन क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब क्या चाहिए मुझे? मार्केट मुझे वापस इन लेवल्स पे चाहिए। देन आई विल सी अ कंफर्मेशन ऑन M15 और M30 या H1। आपने जैसे भी ट्रेड करना है, अप टू योर टाइमिंग आप कर सकते हो। अब नाउ दिस इज डिबेटेबल कि मार्केट ने इस वाले H4 पे सपोर्ट ली है, ठीक है। इट्स अ डिबेटेबल विच इज़ टोटली फाइन। तो क्या ट्रेड मिस हो गई, चेक कर लेते हैं। क्या मार्केट ने कोई डिसीजन लेवल ब्रेक कर दिया M30 का? नहीं, मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया मुझे कि अभी मार्केट ने मुझे नहीं छोड़ा, इट विल कम बैक डाउन, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई M30 बना के ब्रेक करती है, वापस आती है, तो हम फिर इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। वाई वी आर लुकिंग फॉर दिस? बिकॉज मार्केट ने अभी ये वाला डेली का एम टैप करा है, ठीक है। ये वाला टैप हो चुका है, बट अब इसका एक्सट्रीम टैप होना बाकी है। आई वॉन्ट टू सी दिस एक्सट्रीम टैप, ठीक है। या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और फिर वापस नीचे आएगी, पहली जो हमारे पास प्लान है। नहीं तो मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगी, इन एरियाज पे आएगी। ये वीकली के लेवल्स प्लान हुए हुए, ठीक है। और फिर यहाँ से वापस ऊपर ट्रैवल करेगी। तो हमारे पास प्लान रेडी है, हमारे पास लेवल, हमारे पास POI रेडीज है। हमें सिर्फ पेशेंटली वेट करना है और ट्रेड करनी है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और दोबारा से माजरत, आज थोड़ी वीडियो लेट हो गई थी, मैं किसी पर्सनल काम में बिज़ी हो गया था। ख्याल रखें, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।